सवाल यह है कि हमारे देश के लोग आराम से जिंदा रह सकेंगे या नहीं। आज इस देश में क्या हो रहा है? कानून कहां है? लॉ एंड ऑर्डर कहां है? जहां देखो वहां गुंडों का राज है, अराजकता है, बलात्कार ही बलात्कार है। कभी किसी अबला का, कभी सारे समाज का। गली गली में इंसानियत का खून हो रहा है, हमारी आजादी का खून हो रहा है, और हम चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। पुलिस कुछ करना नहीं चाहती, कानून कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए मुझे पिस्तौल उठानी पड़ी। मगर एक जुर्म को हटाने के लिए दूसरे जुर्म का सहारा तो नहीं लिया जा सकता। अगर पुलिस की गोली से कोई अपराधी मारा जाए तो उसे जुर्म नहीं कहा जाता जज साहब। पुलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाता। मैंने वही किया जो पुलिस को करना चाहिए था और उसने नहीं किया। कानून शिकनी के बढ़ते हुए तूफान को रोकने के लिए मैंने एक और तूफान का सहारा लिया। आज अगर इस शहर में अमन और शांति है, लोग आजादी से चल फिर रहे हैं, जिसकी वजह वो तूफान है, वो डर है। मैं मानता हूं कि मैंने खून किए हैं, लेकिन दोष मेरा नहीं है, दोष कानून का है। आज इस कटहरे में मुझे नहीं, कानून को होना चाहिए था। लेकिन कानून को कैसे बुलाया जा सकता है? बुलाया जा सकता है योर ऑनर। मैं इस अदालत में कानून को पेश करने की इजाजत चाहती हूं। मैं समझा नहीं। मैं जस्टिस वीवी देशमुख को इस अदालत में एक गवाह के रूप में पेश करना चाहती हूं। यह नहीं हो सकता। एक जज को अदालत के कटहरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे देश में कानून की हिफाजत के लिए प्रधानमंत्री को भी बुलाया जा सकता है। मगर जस्टिस देशमुख का इस केस से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर। ऐसा होता तो नहीं है। फिर भी जस्टिस देशमुख को अगर कोई एतराज ना हो तो मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जस्टिस देशमुख, आपको पिछले नवंबर की 20 तारीख याद है? क्या हुआ था उस दिन? उस दिन आपकी अदालत में एक बलात्कार और खून का केस आया था। ऐसे केस तो रोज आते हैं, उसमें याद रखने की क्या बात है? बात यह थी कि मुलजिम सुरेश ठाकुर एक अमीर आदमी का भतीजा था और उसकी गवाही देने दिल्ली से एक मंत्री महोदय तशरीफ लाए थे। याद है? हाँ, याद आ गया। तो आपको यह भी याद होगा कि आपने उसे बाइज्जत छोड़ दिया था। याद है। पूछ सकती हूँ क्यों? मैं सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूं। किसी जज से उसके दिए हुए फैसले पर सवाल नहीं किया जा सकता। आई एम सॉरी योर ऑनर, लेकिन मैं ये तो पूछ सकती हूँ कि क्या सुरेश ठाकुर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था कि उसकी गवाही एक मंत्री ने दी थी? मिस देशमुख। योर ऑनर, मैं तो सिर्फ वही कह रही हूँ जो इस केस की प्रोसीडिंग्स में लिखा है। ये रही उसकी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि लाश के नाखूनों में सुरेश ठाकुर के बाल और खून की बूंदें पाई गई। लीजिए। क्या मैं पूछ सकती हूं जस्टिस देशमुख कि इस बात पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? मैं एक बार पहले भी आपसे कह चुका हूं मिस देशमुख कि जज के दिए हुए फैसले पर बहस नहीं की जा सकती। मैं बहस कहां कर रही हूं योर ऑनर, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि खून और बाल वाली बात सच है या नहीं। खून और बालों वाली बात सच हो या ना हो, लेकिन एक मंत्री ने इस बात की गवाही दी थी कि वारदात के दिन सुरेश ठाकुर उनके साथ दिल्ली में था। दिल्ली जाना और मंत्री की गवाही बनाई जा सकती है, लेकिन खून और बाल नहीं। एक जिंदा आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन मुर्दे झूठ नहीं बोलते। योर ऑनर, उस लड़की की लाश पुकार पुकार कर कह रही थी कि सुरेश ठाकुर ने उसका बलात्कार किया है, उसकी हत्या की है, लेकिन उसके बाद भी उस लाश की सच को नजरअंदाज कर एक मंत्री के झूठ को सच मान लिया गया। क्या वजह थी उसकी? मैं पूछ सकती हूँ क्यों? आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस योर ऑनर। मैं किसी को भी अपनी ईमानदारी पर शक करने की इजाजत नहीं देता। You must withdraw the allegation. Your Honor, मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने वही कहा है जो सच है, और सच यह है कि सुरेश ठाकुर ने सुधा अडवाणी का बलात्कार किया, उसका खून किया, और उसकी लाश पर इस बात के सबूत भी पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे छोड़ दिया गया। जस्टिस देशमुख, पिछले नवंबर की 20 तारीख को आपने एक अपराधी को बाइज्जत छोड़कर इंसाफ को सजा दी थी, उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया था। मिस देशमुख, दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप चाहे मुझे भी फांसी के फंदे पर लटका दीजिए, लेकिन आज मैं ये पूछने से बाज नहीं आऊंगी कि उस दिन आपने गलत इंसाफ क्यों किया, क्या कारण था उसका। Stop it now. जस्टिस देशमुख, उस दिन जब आपने फैसला सुनाया था, आप एक जज थे, कानून और उसके कायदे में जकड़े हुए थे, कानून की रक्षा करना आपका फर्ज था। लेकिन आज आप पर कोई बंधन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। आज आपने गीता पर हाथ रखकर सिर्फ सच बोलने की कसम खाई है। आज ये गीता आपकी आत्मा से पूछ रही है कि उस दिन कानून की रक्षा करते करते कहीं इंसाफ का खून तो नहीं हो गया था? उस दिन आपके दिल में कानून और इंसाफ के बीच कहीं महाभारत तो नहीं चल रहा था? बोलिए।
जज के दिल में ये महाभारत हमेशा होती रहती है और कभी कभी वो कानून को बचाते बचाते इंसाफ को नहीं बचा पाता। ऑर्डर, ऑर्डर। उस फैसले के बाद जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो फैसला है, आपका कानून है। अगर उस दिन सुरेश ठाकुर को बाइज्जत रिहा न किया जाता तो प्रोफेसर प्रभात वर्मा का घर बर्बाद न होता, उसकी मां का खून न होता, उसकी बहन का बलात्कार न होता, वो आत्महत्या न करती। योर ऑनर, उस दिन अगर सुरेश ठाकुर जैसे भयानक जानवर को इस शहर में खुला न छोड़ दिया जाता तो प्रोफेसर प्रभात कुमार वर्मा जैसे शरीफ आदमी को, एक कवि को हाथ में पिस्तौल उठाकर खूनी न बनना पड़ता। ऐसा हुआ था तो प्रभात कुमार ने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताने से क्या होता? फिर कोई मंत्री आकर गवाही देता कि वो बंबई में नहीं दिल्ली में था, या कोई सरकारी डॉक्टर आके साबित कर देता कि सुरेश ठाकुर अपने 5 साथियों के साथ किसी अस्पताल में बेहोश पड़ा अपना इलाज कर रहा था। और जो अस्पताल में है वो प्रोफेसर के घर कैसे हो सकता है? मिस देशमुख, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि जिस आदमी को एक बार इंसाफ ना मिले वो दूसरी बार कानून के पास आने के बजाय कानून को अपने हाथों में ले ले, एक पिस्तौल लेकर निकल पड़े और जब चाहे जिसका चाहे खून कर दे? योर ऑनर, प्रभात कुमार ने खून नहीं किए हैं, गुंडों को सजा दी है, इंसाफ किया है, एक जज का अधूरा काम पूरा किया है। अगर लोग इसी तरह हाथों में पिस्तौल लेकर जज बनने लगे तो गली गली में रॉबिन हुड पैदा हो जाएंगे। हर तरफ लोग खून की होली खेलते हुए नजर आएंगे और कोई भी सरकार, कोई भी समाज इस बात की इजाजत नहीं देता कि गुंडागरी को एक और गुंडागरी से रोका जाए। मिस देशमुख, कानून हाथ में लेना जुर्म है और उस जुर्म की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैं भी तो यही कहता हूं, जज साहब की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसीलिए तो मैंने अपने आप को कानून के हवाले किया है। मैंने अपना फर्ज पूरा किया है, कानून अपना फर्ज पूरा करे। इसके लिए कानून को अगर मेरी जान की जरूरत है तो वो हाजिर है। फांसी का फंदा मैं खुद अपने गले में डाल लूंगा। बस एक प्रार्थना है आपसे, बड़ी तपस्या और बलिदान के बाद हमारे इस देश को आजादी मिली है। ऐसा कुछ कीजिए कि इस आजादी को हमसे कुछ छीनने ना पाए, कोई गुंडा इसका बलात्कार ना कर सके, आने वाली संतानें अपने आजाद देश में आजादी की सांस ले सके, बिना डर के जिंदा रह सके। और कानून को इतना मजबूत बना दीजिए कि फिर कभी किसी प्रभात को पिस्तौल का सहारा न लेना पड़े। इसके बदले मौत भी मिलेगी तो प्रसाद होगी, भारत माता का आशीर्वाद होगा। The court is adjourned.